नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्राची वर्ल्ड में। कहते हैं ना दोस्तों कि मैं श्रेष्ठ हूँ, यह हमारा आत्मविश्वास होता है और मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये हमारा अभिमान होता है। और जब किसी को अभिमान हो जाता है तो वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता। ऐसा ही एक नदी का कहानी है दोस्तों। चलिए सुनते एक छोटी सी कहानी। मैं गोपाल कुमार। एक बार की बात है दोस्तों, एक नदी था। वह गांव के बीचों बीच से गुजरता था और वह गांव पहाड़ी इलाके में बसा हुआ था। वो लगभग बहुत सारे गांव थे, मगर वह नदी हमेशा सूखा रहता था। जब बारिश का समय होता था तभी उसमें पानी आता था। उस नदी के किनारे किनारे बहुत सारे पेड़ पौधे थे। लोगों ने घर बना रखा था, मंदिर बना रखे थे और बहुत सारे चट्टान भी थे। मगर जब भी बारिश होता था तभी उसमें पानी आता था और उस पानी से लोग उस पानी का उपयोग करके अपना जीवन यापन करते थे। एक बार ऐसा हुआ दोस्तों कि 15 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश हुआ। जब तेज बारिश हुई तो उस नदी में बहुत सारा पानी आने लगा। आसपास के इलाकों का पानी उस नदी में आ गया और उस नदी में बहुत ही जोर से पानी आ गया और उसका धार तेज हो गया। जब पानी बहुत हो गया तो उसकी आवाज भी चेंज हो गया। वह हाहाकार मचाने लगा। अगल बगल में जो मिट्टियां थी उसको काटकर बढ़ने लगा। बगल में पेड़ थे उसको भी गिराने लगा। घर थे उसको भी बहाने लगा। मंदिरें बहाने लगा और उसके साथ में जो भी चट्टान आते थे उसको भी बहा कर ले जाता था। जब देखा कि हम में तो बहुत ताकत आ गया, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, पेड़ गिरा सकते हैं, घर बहा सकते हैं, मंदिर गिरा सकते हैं, चट्टान को काट सकते हैं और निरंतर बहते हुए सागर में मिल जाता। यह सब देखकर उसमें घमंड आ गया और सागर से जाकर कहता है कि हमें बहुत ताकत है, आप बोलो आपके लिए मैं क्या लाऊं, कुछ भी कर सकता हूं। सागर सोचता है कि इस नदी में घमंड आ गया है, इसका घमंड कम करना पड़ेगा। तो सागर ने बड़ा ही विनम्र भाव से नदी से बोला कि तुम हमारे लिए घास ले आओ, यही बहुत है। नदी बोला बस इतना ही सा घास लाना है, ये तो हमारे बाएं हाथ का काम है, मैं तुरंत गया तुरंत लेके आया। अब नदी घास उखाड़ने का कोशिश करने लगा। घास हमेशा मिट्टी को पकड़ के रखे रहता है और उसका जड़ बहुत दूर तक फैला रहता है। नदी जैसे घास को उखाड़ने का कोशिश करे, वह घास नदी के नीचे आ जाए और पानी ऊपर से बहने लगे। कभी घास पानी के ऊपर में तैरने लगे, मगर नदी कितना भी कोशिश किया घास उखाड़ नहीं पाया। जब हार गया तब वह हार कर सागर के पास गया और सागर से बोला कि हमें माफ करना, मैं घास को ला नहीं पाया, हमें माफ करना। सागर बोलता है नदी से कि कोई बात नहीं, हमें पता था कि घास कभी उखड़ नहीं सकता और आप घास को उखाड़ भी नहीं सकते। हमें पता था कि आपको घमंड हो गया है, इसलिए मैंने आपको ये काम दिया। आप इतना शर्मिंदा ना हो, आपको घमंड कम करने के लिए मैंने ये काम आपको दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों कि हमेशा हमें अपने जीवन में शांत रहना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। सागर को देखो, उसमें कितने पानी होता है मगर फिर भी वह शांत रहता है, और नदी जब उसमें थोड़ा ज्यादा पानी आता है तो हाहाकार मचाने लगता है, हल्ला करने लगता है। ऐसा हमें अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। जब हम अपना जीवन सरल भाव से जिएंगे तो हमेशा हम सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे। आशा करते हैं दोस्तों यह कहानी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छा लगा तो हमारा चैनल प्राची वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप हमेशा खुश रहें, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।